When big powers meet small powers, they do the same. मोदी साहब कभी भी हैदराबाद हाउस में कभी किसी अरब लीडर किसी वेस्टर्न लीडर के साथ इस तरह जो है वो नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये फिर मोदी जी ने ऐसी बात कर दी कि बीजिंग में अब लोगों का जो हार्ट रेट है ना वो चला जाएगा 400 पे। अब वो चाइनीज नाचना शुरू कर देंगे। देखिए, मोदी जी ने चाइना का नाम ही नहीं लिया, चाइना का नाम ही नहीं लिया, लेकिन चाइना इसको लेगा एज अ डायरेक्ट अटैक। ऐसे ही उतरा होगा। लेकिन आज पाकिस्तान घुटनों के बल है उस बंदे के सामने, और मैं गारंटी कर देता हूं आज उसको छोड़ के प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया जाए, पाकिस्तान तबाह ही करेगा, उसको चलाने की सलाहियत नहीं। डिप्लोमेसी चाइना के साथ भी चलेगी, हमारी डिप्लोमेसी पूरी दुनिया के साथ चलेगी, लेकिन भारत को नुकसान नहीं होगा, यह मैं आपको गारंटी देने आया हूं। अब दोस्तों देखते हैं कि अगली बार जब कोई चाइनीज शिप आसपास आता है तो श्रीलंकन अथॉरिटीज कैसे डील करती हैं। मोदी साहब श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा को कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर हाथ रखना चाहते हैं, हमारे हाथ को वसूल कीजिए, हमारे साया जो हम आपके ऊपर रखेंगे उसको वसूल कीजिए, आपकी ये बेहतरी होगी। ये हैदराबाद हाउस से उन्होंने पैगाम दिया है नरेंद्र मोदी। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बोला है, आप ये देखें ना, ये भी चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हम आपके साथ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने में आपकी मदद करेंगे जो कि लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल है। अब देखिए, इंडिया श्रीलंका जो है वो 2-3 किस्म की कनेक्टिविटी पे एग्री की है, फिजिकल, डिजिटल, एनर्जी कनेक्टिविटी। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायके 3 दिवसीय भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और साथ ही भारत से यह वादा किया कि श्रीलंका अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी तरह से नहीं होने देगा। श्रीलंका ने यह आश्वासन ऐसे समय पर दिया है जब चीन हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। दिसनायके ने अभूतपूर्व आर्थिक संकट के दौरान भारत के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने दो टूक कहा कि श्रीलंकाई जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा। अब 21 सितंबर 2024 को श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए थे, जिसमें लंबे समय से सक्रिय नेशनल पीपल्स पावर के अनुरा कुमार दिसनायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए थे। दिसनायके ने हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति का पद संभाला है। राष्ट्रपति बनने के बाद वह अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा पर भारत आए हैं। रविवार को नई दिल्ली पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसनायके ने यहां मिले समर्थन और गर्मजोशी भरे स्वागत की जमकर तारीफ की। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है कि श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने चीन के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है और भारत को अपना खुला समर्थन दे दिया है। इंडिया के वहां पे जो हाई कमिश्नर थे इमीडिएटली गए, इनसे मिले, इनको मुबारकबाद दी, इनको शुभकामनाएं दी, बधाई दी, और डॉक्टर जयशंकर जाके श्रीलंका में मिले। वहां पे डॉक्टर जयशंकर ने इनको इनवाइट करा। इन्होंने बोला बिल्कुल साहब 100% हम इंडिया पहले आएंगे, और इंडिया पहले आ गई है। श्रीलंका प्रेसिडेंट दिसनायके मीट्स पीएम मोदी वाउज नॉट टू लेट द कंट्रीज टेरिटरी बी यूज्ड फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज। ये जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं, ये कौन सी हैं दोस्तों? ये है चाइनीज एक्टिविटीज। ठीक है, चीन का जहाज आएगा। ये आपने देखा, चीन मालदीव्स जाने लगा काफी। क्यों? क्योंकि भारत ने श्रीलंका में चूड़ियां कस रखी थी। देखो, अगर आप भारत का मैप देखेंगे, बिल्कुल नीचे यहां पे श्रीलंका है। इट्स लाइक अ टीयर ड्रॉप, जैसे आंसू होता है ना, टीयर ड्रॉप, इट्स लाइक अ टीयर ड्रॉप, राइट। और लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको लेफ्ट में आपको दिखेगा मालदीव्स, राइट। अब Anura Kumara Dissanayke's first overseas visit after resuming office to India signals the importance the new Sri Lankan president has attached to the relationship। यानी कि ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमारी डिप्लोमेसी चाइना के साथ भी चलेगी, हमारी डिप्लोमेसी पूरी दुनिया के साथ चलेगी, लेकिन भारत को नुकसान नहीं होगा, यह मैं आपको गारंटी देने आया हूं। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। वी विल नॉट अलाउ, हम अलाउ ही नहीं करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं कि अगली बार जब कोई चाइनीज शिप आसपास आता है तो श्रीलंकन अथॉरिटीज कैसे डील करती हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मोदी दिसनायके अग्री टू स्पीड अप सिक्योरिटी कोऑपरेशन अग्रीमेंट, इंडिया टू प्रोवाइड डिफेंस प्लेटफॉर्म्स असेट्स टू श्रीलंका। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, यानी कि डिफेंस कोऑपरेशन। अब डिफेंस कोऑपरेशन क्या होगा? इसमें ट्रेनिंग जरूर शामिल है, और श्रीलंकन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती आई है भारत में।
मैं जब वायोज मैंने करा था अपना यंग ऑफिसर्स कोर्स होता है मऊ में, मैंने वायो 75 करा था। इट वॉज कॉल्ड वायो 75। ये था 1994 में, 1994 में जब मैंने मऊ में वायोज करा था, तब भी श्रीलंकन ऑफिसर्स मैंने देखे थे। तो ये आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि नए रूप से और हाई लेवल पे इसको ले जाया जा रहा है। दोस्तों ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया विल एक्सटेंड असिस्टेंस टू स्ट्रेंथन द कैपेबिलिटीज ऑफ श्रीलंका ऑन disaster mitigation, relief and rehabilitation, including through training, joint exercises and sharing of best practices to enhance capacity building and training of the island nations defense forces and conduct tailor-made training programs. The two leaders decided. ये क्या है इतनी अंग्रेजी इसमें? सिंपल सी ये बात है कि जो डिजास्टर अगर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो किस तरह श्रीलंकन प्रेसिडेंट को हैदराबाद हाउस में जब उनका वो फोटो का शूट हुआ तो लेके जा रहे हैं अंदर, तो उन्होंने उनके कंधे पे हाथ रखा हुआ था। तो व्हेन बिग पावर्स मीट स्मॉल पावर्स दे डू द सेम। मोदी साहब कभी भी हैदराबाद हाउस में कभी किसी अरब लीडर किसी वेस्टर्न लीडर के साथ इस तरह जो है वो नहीं जाएंगे। इट मीन्स कि आप को हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। आप अभी छोटे हैं, आपको बड़े होने में टाइम लगेगा, हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, हम आपके ऊपर हाथ रखना चाहते हैं। मोदी साहब श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा को कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर हाथ रखना चाहते हैं, हमारे हाथ को वसूल कीजिए, हमारे साया जो हम आपके ऊपर रखेंगे उसको वसूल कीजिए, आपकी ये बेहतरी होगी। ये हैदराबाद हाउस से उन्होंने पैगाम दिया है नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकन सरकार को और श्रीलंकन प्रेसिडेंट को, और उन्होंने कहा अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम खिलाड़ी नहीं हुए, हमारे साथ चलोगे तो बहुत कुछ तुम मिलेगा। ये तो हो गई, वो मैं जो तस्वीर है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब देखिए इंडिया श्रीलंका जो है वो 2-3 किस्म की कनेक्टिविटी पे एग्री की है। फिजिकल, डिजिटल, एनर्जी कनेक्टिविटी की बात करें। अगर आप फिजिकल कनेक्टिविटी की बात करें तो जारी बात है कि वो जो 2 किस्म की कनेक्टिविटी की बात होती है कि जी किस तरह लैंड के जरिए, ब्रिज के जरिए या अंडर सी श्रीलंका और इंडिया को कनेक्ट हो जाना चाहिए। ये एक बड़ी देर से ड्रीम भी है, इसके ऊपर काफी काम भी हो चुका हुआ है। ये चीज सामने नजर आती है। फिर आपको पता है कि जब डिजिटल कनेक्टिविटी की बात आती है तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी की बात आती है। इसमें जारी बात है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी में इंडियन समझते हैं कि हम जैसे कि हम बांग्लादेश को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो हम इनको भी सप्लाई कर सकते हैं। सो इंडिया ने अपने आप को, जो सेंट्रल थीम था उनका वो ये था कि अपने आप को एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट करो। जब आप एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट कर लोगे तो देन आप अपना मुकाम जो है वो बना सकते हो। और ये मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ी अक्लमंदी की है इस हवाले से, बड़ी सोच समझ के, सोच विचार इसमें की है। आप देखें कि दूसरी तरफ एनर्जी कनेक्टिविटी की बात है जिसमें वो समझते हैं कि LNG जो है श्रीलंकन पावर प्लांट्स के लिए दी जाए। ये देखें इंडिया ने जो अपनी तेल रशिया से खरीदा है और इतना खरीदा